कल मैंने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक पूरे करा दिए थे, जिसमें हमने मौलिक नाटक और अनुदित नाटक दोनों के बारे में ट्रिक के द्वारा याद किया था। हमने देखा था कि भारतेंदु ने कुल टोटल कितने नाटक लिखे थे, 17 नाटक लिखे थे, जो कि हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद के नाटक, जो कि हम किसके द्वारा देखने जा रहे हैं, ट्रिक के द्वारा, क्योंकि ट्रिक के द्वारा हमको याद हो जाते हैं और हम एक रजिस्टर पर सबकी ट्रिक लिख कर याद रख सकते हैं। तो देखो जयशंकर प्रसाद के नाटक हम ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे। तो मैंने ट्रिक जो बनाई है वह है, सज्जन सिंह ने कल्याणी से करुणालय दिखाते हुए प्रायश्चित किया। कोई व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, सज्जन सिंह, और कल्याणी क्या है, उसकी पत्नी है। तो उन दोनों में क्या हो गई, लड़ाई हो गई एक दिन। तो सज्जन सिंह ने कल्याणी से करुणालय दिखाते हुए, मतलब करुण आवाज में बात करते हुए, इसने सिक्त आवाज में बात करते हुए उसने क्या किया, प्रायश्चित किया। क्यों प्रायश्चित किया, क्योंकि गलती सज्जन सिंह की थी। तो हमको कैसे याद रखना है, सज्जन सिंह ने कल्याणी से करुणालय दिखाते हुए प्रायश्चित किया। तो फिर आगे है, राज्यश्री ने विशाख, और राज्यश्री का जो पति का नाम है वो क्या है, विशाख, और अजातशत्रु ने कामना, अजातशत्रु की पत्नी का क्या नाम है, कामना। तो इन दोनों ने क्या किया, जन्मेजय का नागयज्ञ किया। किसने किया, राज्यश्री ने तो विशाख के संग किया, और अजातशत्रु ने किसके साथ किया, कामना के साथ जन्मेजय का नागयज्ञ किया। तो आपको याद रखना है, राज्यश्री ने विशाख के साथ और अजातशत्रु ने कामना के साथ जन्मेजय का क्या किया था, नागयज्ञ किया। स्कंदगुप्त, फिर अगला पात्र है हमारा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने क्या किया, एक घूंट के लिए चंद्रगुप्त को किसको सौंप दिया, चंद्रगुप्त को ध्रुवशामिनी सौंप दी। जो स्कंदगुप्त है वो क्या था, उसने सिर्फ एक घूंट प्याला पीने के चक्कर में अपनी जो ध्रुवशामिनी थी वो किसको सौंप दी, चंद्रगुप्त को सौंप दी। और अग्निमित्र है वो जयशंकर प्रसाद का क्या है, अपूर्ण नाटक है। तो हमारी ट्रिक क्या है, सज्जन सिंह थे, उनकी पत्नी का नाम कल्याणी था, दोनों में लड़ाई हो गई। तो सज्जन सिंह ने क्या किया, पत्नी के प्रति करुण भाव दर्शाते हुए प्रायश्चित को अपना लिया। तो हमारी ट्रिक क्या हो गई, सज्जन सिंह ने कल्याणी से करुणालय दिखाते हुए प्रायश्चित किया। राजश्री ने क्या किया, विशाख के साथ, और अजातशत्रु ने कामना के साथ क्या किया, जन्मेजय का नागयज्ञ किया। स्कंदगुप्त ने क्या किया, केवल एक घूंट प्याले के चक्कर में उसने क्या किया, अपनी जो ध्रुवशामिनी थी ना, उसको चंद्रगुप्त को सौंप दिया। और अग्निमित्र हम अलग से याद कर लेंगे, इनका अपूर्ण नाटक है। तो प्रसाद के देखो नाटक क्या हो गए, सज्जन सिंह से क्या बन गया, सज्जन, कल्याणी से क्या बन गया, कल्याणी, परिचय, करुणालय दिखाते हुए करुणालय बन गया। फिर प्रायश्चित किया, प्रायश्चित से क्या बन गया, प्रायश्चित। फिर राज्यश्री से राजश्री, इनका नाटक है। विशाख से विशाख, अजातशत्रु से अजातशत्रु, कामना से कामना, जन्मेजय के नागयज्ञ से जन्मेजय का नागयज्ञ। फिर हो गया हमारा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने क्या किया, एक घूंट के लिए, तो अगला नाटक हो गया एक घूंट। फिर हो गया चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद हो गया ध्रुवशामिनी, और अग्निमित्र है, इनका क्या है, अपूर्ण नाटक है। तो इस तरह से हमने किसके नाटक याद कर लिए, जयशंकर प्रसाद के। तो देखो पहला नाटक क्या है, सज्जन, दूसरा नाटक कल्याणी, परिचय, तीसरा नाटक करुणालय, चौथा प्रायश्चित, पांचवा राज्यश्री, छठा कौन सा हो गया, विशाख, सातवां अजातशत्रु, आठवां क्या हो गया, कामना, नौवां क्या हो गया, जन्मेजय का नागयज्ञ, 10वां क्या हो गया, स्कंदगुप्त, 11 हो गया एक घूंट, 12 हो गया चंद्रगुप्त, 13वां हो गया ध्रुवशामिनी, और 14वां हो गया अग्निमित्र। तो इनके टोटल कितने नाटक हो गए, 14 नाटक हो गए, जो हमने ट्रिक के द्वारा याद कर लिए। इनकी ट्रिक क्या बनाई हमने, सज्जन सिंह थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था, कल्याणी था। तो सज्जन सिंह ने कल्याणी से करुणालय दिखाते हुए क्या किया, प्रायश्चित किया।
राजश्री ने क्या किया, विशाख के साथ, और अजातशत्रु ने किसके साथ, कामना के साथ क्या किया, जन्मेजय का नागयज्ञ किया, क्योंकि इन दोनों में भी लड़ाइयाँ हो रही थी, इन दोनों कपल में भी। तो इन दोनों कपल ने क्या किया, जन्मेजय का नागयज्ञ किया। राजश्री ने किसके साथ किया, विशाख के साथ, और अजातशत्रु ने किसके साथ किया, कामना के साथ। फिर स्कंदगुप्त था, वो इतना तेज था, उसने क्या किया, एक घूंट प्याले के चक्कर में अपनी ध्रुवश्रावणी किसको सौंप दी, चंद्रगुप्त को सौंप दी। तो इस तरह से हम जयशंकर प्रसाद के सारे नाटक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। हमको प्रसाद का जन्म याद रखना है। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 15 नवंबर 1937 को हुई थी। 36 में इन्होंने क्या, कामायनी इनकी 1935 में भी मानते हैं कई विद्वान, कई इसकी कामायनी को 1936 भी लिखते हैं, जो कि इनकी क्या थी, अंतिम रचना थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 15 नवंबर 1937 को हुई थी। तो आज हमने केवल चंद्रगुप्त के नाटक, जयशंकर प्रसाद के नाटक पढ़े हैं, जो कि हमने ट्रिक के द्वारा पढ़े हैं। जबकि जयशंकर प्रसाद ने काव्य के क्षेत्र में भी काम किया है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, अभी केवल नाटकों को ट्रिक के द्वारा याद करना है। हमने किसके कर लिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के कर लिए। दूसरे नंबर पे हमने किसके कर लिए, जयशंकर प्रसाद के कर लिए। फिर इसके अलावा समस्या नाटक भी लिखे गए हैं। कल मैं आपको किसी और अन्य लेखक के नाटक लेकर आऊँगी, और वो भी हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।